हम यहाँ क्यों आए? हमें तो सोडीज के शोरूम जाना था, राइट? मिस्टर सोडी यहाँ है, सो आई थॉट विल कम हियर। नो वेज, ये तुम्हारा प्लान है ना, ताकि तुम उस अमृता। मम्मी प्लीज, तुमने ही मुझसे कहा ना कि सोडीज के शोरूम पे जाना है, तो मैंने मिस्टर सोडी को कॉल किया। ही सेड उनका शोरूम आज बंद है, वो अपनी टीम के साथ यहीं पे है। सो आई थॉट हम यहाँ आ जाते हैं। व्हाट्स द बिग डील? नो, आई डोंट बिलीव यू। फाइन, देन डोंट। और तुम ये भी डिसाइड कर लो कि तुम्हें कुछ खरीदना है या बेवजह मुझसे झगड़ा करना है, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं है झगड़ा करने का। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये तुम्हें प्रूव भी कर दूंगा अंदर जाके। ट्रस्ट मी। अब अंदर चलें, शॉपिंग करें, या यू वांट टू? फाइन, लेट्स गो। ऑल योर्स। यहाँ से जो खरीदना है तुम खरीद सकती हो। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, तुम पे चिल्लाने के लिए, दिस इज द लीस्ट आई कैन डू, राइट? जब तुम इस तरह से मुझे पैम्पर करते हो ना, बहुत क्यूट लगता है। क्यों सोचता रहता हूँ मैं इसके बारे में? रणवीर, रणवीर, सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एंड यू अमृता, सीरियसली बैक ऑफ। तुम फिर से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तोड़ रही हो। दूर रहने के लिए कहा था ना तुम्हें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, अमृता के पास आने की जरूरत नहीं है, दूर रहो उससे। और तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? रणवीर, I mean, तमीज से बात करो, समझे? शॉपिंग करने आए हम यहाँ पे। और वो मैं ये नेकलेस देखना चाहता था। कभी नेकलेस देखने आया था, कभी बात करने आया था। इट्स माई लास्ट वार्निंग टू यू। अमृता से दूर रहो, यहाँ दोबारा मत आना। नहीं तो क्या? और अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे होने से, तो अमृता खुद कह सकती है। तुम कौन होते हो? बोल सकती है, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ उसके बिहाफ पे। किस हक से? बिजनेस पार्टनर के हक से, करेक्ट। बॉडीगार्ड भी। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू गेट दिस बिल्ड। अमृता, ये नेकलेस तो तुमने पहले पसंद किया था ना? मैं अभी इनसे लेके आता। नहीं, हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मुझे डील करनी है, शॉपिंग नहीं। अरे पर वो रणवीर खरीद रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ये तुम्हारे लिए। मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची एंड कंसीडर दिस अ सॉरी। नहीं, मैंने
आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, इसकी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, ये मेरा तरीका है सॉरी बोलने का। अब तुम्हें इसे रखना है रखो, वरना उठा के फेंक सकती हो। मैंने अपनी तरफ से सॉरी बोल दिया तो बात खत्म। क्या? थैंक यू। सब कुछ भूल गए, पर अभी आपको मुझ पे हक जताना याद है। अमृता क्या जरूरत थी इसे एक्सेप्ट करने की? क्या करती, फेंक देती। और शो के लिए भी तो चाहिए ना हमें। तुम्हें क्या हो गया, कैसे बिहेव कर रहे हो बिजनेस पार्टनर की तरह? उसने दिया? मुझे लग रहा है उन्हें धीरे धीरे कुछ तो याद आ रहा है। उन्हें 2 बार मुझसे माफी मांगी और मिलने आए मुझसे। क्यों करेंगे ऐसा? और मुझे लग रहा है ना अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मानवी क्या सोच रही है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो क्या लगती है उनकी, ये घर है उनका, आप ये परिवार है उनका, लौट के यही आएंगे। लेकिन पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा उस दिन का। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जानती हूँ, और उस कोशिश का नतीजा भी दिख रहा है। यहाँ तक आ गई हो ना, आगे भी सब अच्छा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अबीर को कैसे नहीं पता लगा। वो उसकी तो बराबर नजर रहती है तुम पर। कोशिश कर रही हूँ मैं सबको यही दिखा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब यही मानते हैं ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो रणवीर है, विराट सर नहीं, तो आसान हो गया। और आई, तुम्हारी आई, उसे पता है? अच्छा नहीं लगता उसे झूठ बोलना, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा उसे कैसे समझा। मैं जानती हूँ वो विराट सर है, तो मानवी पता नहीं क्या खेल खेल रही है उनके साथ। और इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जलन हो रही। वो कह रही थी वो विराट सर के साथ 3 साल से है। साफ साफ झूठ बोल रही है। दिन विराट सर को सब याद आ जाएगा ना, तो समझ जाएगी आई मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। फिर माफ कर देगी मुझे। माँ तो माफ कर देती है। मतलब बबीता जी और अमृता मिलके हमें बेवकूफ बना रहे थे अब तक। अब तो वापस आ जाइए सर। देखिए, जो मुझे आपकी जिंदगी से निकालना चाहती थी, आज उन्होंने भी गले लगा लिया। किसी चमत्कार से कम नहीं। कैसे मुझे तुम मिल गए। ZTV आज लिखेंगे कल।